कई वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरह से रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यही वजह थी कि रावण के अंत के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। लंका के राजा रावण को उसके जीवन काल में इतने श्राप मिले थे जिसकी वजह से न केवल उसकी मृत्यु हुई बल्कि उसके वंश का भी नामो निशान मिट गया। आइए जानते हैं उसे किसने और क्यों श्राप दिया। रघुवंशी अनार्णय का श्राप। रघुवंश वंश में एक प्रतापी राजा था जिसे अनार्णय के नाम से जाना जाता था। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था, जिसकी शुरुआत करने पर सबसे पहले उसका युद्ध राजा अनार्णय से हुआ। उनके बीच लंबे वक्त तक भयंकर युद्ध चला। हालांकि राजा अनार्णय ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि उसका अंत भी अनार्णय के वंश में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद भगवान राम का अनार्णय वंश में जन्म हुआ और उन्होंने रावण का वध किया। नंदी का श्राप। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन कैलाश में वो शिव के रक्षक नंदी बैल का उपहास करने लगा। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं था, बल्कि उसके पास कई शक्तियां थीं। इसके बाद नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि रावण की मृत्यु का कारण एक वानर बनेगा और उसकी लंका का सर्वनाश करेगा, जो बात बिल्कुल सच हुई। वानर रूप में भगवान हनुमान ने लंका में आग लगा दी और उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध लड़ने में भगवान राम की सहायता की। विष्णु की पूजा कर रही महिला ने दिया श्राप। रावण एक विष्णु भक्त महिला के बाल पकड़कर अपनी लंका ले जा रहा था। तब उस महिला ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और रावण को श्राप दिया कि उसकी मौत की वजह एक स्त्री होगी। और हम सबको पता है कि रावण की मौत सीता की वजह से हुई। रंभा का श्राप। रावण को उसकी बहू रंभा ने श्राप दिया था। रंभा स्वर्ग की एक अप्सरा थी। ऐसा माना जाता है कि रावण की मुलाकात रंभा से स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी। वह उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसे हासिल करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण को चेताया कि वह उसे ना छुए, क्योंकि वो उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने जा रही थी। रावण को उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो रावण ठहरा। किसी की बात मानना उसके अहंकार को चोट पहुंचाता। इसीलिए रंभा की चेतावनी के बावजूद भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। जब नल कुबेर को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया कि अगर उसने कभी भी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश की तो उसका सिर 100 टुकड़ों में कट जाएगा। शूर्पणखा का श्राप। रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युतजिन को युद्ध में मार दिया था। अपने पति को हमेशा के लिए खो देने पर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को श्राप दिया कि वो एक दिन खुद रावण की मौत की वजह बनेगी। मंदोदरी की बहन माया का श्राप। ये सच है कि रावण की वासना और अहंकार ने ही उसके जीवन का अंत किया। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं बख्शा। माया के पति शंभर वैजंतपुर के राजा थे। एक दिन रावण शंभर से मिलने गया। वहां रावण ने माया को अपने जाल में फंसा लिया। जब शंभर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को कैद कर लिया। उसी समय राजा दशरथ ने रावण पर हमला किया और परिणाम स्वरूप युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया ने अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को मारने का फैसला किया तो रावण ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। माया ने क्रोध में रावण को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारी वासना की वजह से मेरे पति की मृत्यु हो गई, तुम्हारा अंत भी इसी वजह से होगा।